यूपीएसटीएफ ने गोंडा जिले से 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें हिजबुल मुजाहिदीन आतंकी रिजवान खान और अलकायदा से जुड़ा आतंकी सद्दाम शेख है। रिजवान खान जम्मू कश्मीर का रहने वाला है, जबकि सद्दाम शेख गोंडा का रहने वाला है। हालांकि सद्दाम शेख 13 साल पहले वर्ष 2004 में गोंडा आया था, फिर यहीं बस गया और शादी भी यहीं हो गई। यूपीएसटीएफ को बड़ी सफलता मिली है। एटीएस के अधिकारियों ने लखनऊ मुख्यालय पर सद्दाम शेख को पूछताछ के लिए बुलाया था, उसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया। सद्दाम शेख वर्ष 2004 में गोंडा आया था, उसके बाद यहीं रहने लगा। जमीन खरीद कर उसने मकान भी बना लिया। उसकी शादी भी उसी गांव में ही हो गई। अभी आके रहने लगे। हाँ, लालापुरा में आए थे। एक ड्राइवर था राकेश नाम का, वही लेकर आया था हमको। कब? लगभग वही 2004-05 में। फिर उसके बाद यहाँ आए हमारे गांव में, नमाज पढ़ने के लिए आते थे। फिर बड़े बुजुर्गों से मिले, फिर उन्होंने बातचीत की कल्याण प्रधान से ज़मीन के लिए, तो उन्होंने ज़मीन दिलाया। फिर घर वर बनाए, शादी की फिर बातचीत चली। 4-5 साल बाद फिर शादी हमारी 2010 में हुई। यूपीएटीएस ने जिन 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है, उनमें एक आतंकी सद्दाम शेख गोंडा जिले के देहात कोतवाली थाना क्षेत्र के गांव पठानपुरवा का रहने वाला है। वर्ष 2004 में सूरत से अपने एक साथी के साथ गोंडा आया था। धीरे धीरे उसने अपने बिरादरी में अच्छी पकड़ बना ली। सद्दाम शेख के पिता का नाम मुंशी मियां है। गोंडा आने के बाद पठानपुरवा निवासी मोहर्रम अली की पुत्री रूबीना से उसकी शादी हो गई। बाद में उसने यहीं पर जमीन लेकर मकान बना लिया और रहने लगा। वो इतना सीधा साधा रहते थे कि क्या बताएं। पर पूछा उनसे तो उन्होंने बताया कि हमारे कोई नहीं है, माँ बाप मर गए थे बचपन में और हम तनाव बहुत पहले खो गए ना, तो हम का बताए दी कि हमारा घर कहाँ है, हमका खुद नहीं पता। अच्छा। तो सब कि ठीक है, कोनो बात नहीं, बस विश्वास के ऊपर सब लोग शादी कर देंगे। फिर प्रधान रहे, कल्याण प्रधान खान साहब रहे रेशम फार्म से, और इदरीस रहे, और एक शहजाद नाम है, सद्दाम नाम है, गुलाम रसूल। वही लोग बातचीत की, शादी भी आई। शादी के पहले ज़मीन लेके घर बनाए, फिर उसके बाद शादी बातचीत। कितना साल हो गया शादी से? शादी हमारा 2010 में हुई थी सर। कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि कुछ ये गलत कार्य कर रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगा। शादी के कुछ दिनों बाद वह बेंगलोर चला गया। फिर साल भर में 1-2 महीने के लिए वह घर आता था। पिछले वर्ष अक्टूबर 2022 में वह घर आया था। फोन पर अपनी पत्नी से बातचीत किया करता रहता था। परिवार के पालन पोषण के लिए वह घर पर खर्चा भी भेजा करता था। पत्नी के मुताबिक वह बेंगलोर में ड्राइवर का काम करता था। बीते 1 सप्ताह पूर्व उसने खर्चा के लिए पत्नी को 6000 रुपये भेजा था। उसकी पत्नी बताती है कि पैसा भेजने के बाद उसने फ़ोन किया और घर का हालचाल पूछा। कब आता था? ऐसा कब 6 महीने पे, 7 महीने, 8 महीने, कभी साल भर। तो रहता भी था? हाँ। आता था कब रहता था? आते थे तो 2 महीना, 3 महीना, 2.5 महीना ऐसे रह जाते। तो आने के बाद लोगों से मिलता था या नहीं मिलता था? बाहर निकलता था? कैसे क्या था? बाहर ज़्यादा नहीं जाते रहे, घर पर रहते रहे, बस यहीं आसपास। तो इस बारे में भी आपने कभी पड़ताल नहीं की कि आते हो तो घर पर ही काहे रहते हो, बाहर काहे नहीं निकलते हो? ना जाते रहे, काहे में कोई के घर पर जाब ना अच्छा लागत है। हर कोई के घर में बहन बेटियाँ हैं। हाँ। तो इसीलिए हम ना जाना चाहिए था। जो हम घर बनाए तो रह लिए, तो कि दूसरे दरवाजे बैठे के लिए। आतंकी सद्दाम शेख के 3 बच्चे हैं, 2 लड़कियां और 1 लड़का। तीनों बच्चे गांव के एक मदरसे में पढ़ रहे हैं। शनिवार को एसटीएफ पुलिस गोंडा आई और कोतवाली देहात की पुलिस को साथ लेकर सद्दाम के घर पूछताछ करने गई थी। सद्दाम की गिरफ्तारी के बाद जिले में हड़कंप मच गया। सद्दाम की पत्नी रूबीना ने बताया कि उसके पति ने उसको बताया कि वह गाड़ी चलाता है, इसके आगे उसको कोई जानकारी नहीं है। पत्नी रूबीना ने बताया कि वह गोंडा की मूल निवासी है। सद्दाम शेख के साथ उसकी शादी हुई है। मुझे सिर्फ इतनी ही जानकारी है कि बीते बरस वह अक्टूबर में अपने घर आया था। एक सवाल के जवाब में पत्नी ने कहा कि वह ऐसे हैं
इसकी कोई जानकारी उन्हें नहीं है। उसने कहा कि वह एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में ट्रक चलाते थे। कभी आपसे आपके सामने ऐसी किसी से बात नहीं हो रही थी कि जो थोड़ा डाउट हो आपको? कभी किसी से बात करते नहीं इसमें? हमारे सामने ऐसी कोई बात नहीं। मतलब जिसमें वो थोड़ा सा कभी आपने ये नहीं पूछने की कोशिश की कि जैसे 6,000-7,000 रुपये महीने खर्चा जहाँ भेज रहे हो, तो 3-4 साल में 7-7.5 लाख रुपया चुका कैसे दिए? इतना पैसा आ कहाँ से गया? कमाई बोले कि सब कमात रहे हैं, अब तोरे लोग के हिस्से के कमाई मेरे पास नहीं है। अच्छा, उसने यहाँ कोई वो मार्कशीट वार्कशीट भी बनवाई थी? हाँ, मार्कशीट बना। कहाँ से? लाट गौतम बुद्ध इंटर कॉलेज, किस क्लास के? 8वीं क्लास। उसके बाद लाइसेंस भी बनवाया था, ड्राइविंग लाइसेंस? हाँ, लाइसेंस बना था। तो कहाँ गाड़ी चलाता था? गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक। कौन सी गाड़ी? टेलर गाड़ी। ट्रेलर गाड़ी। सद्दाम शेख की पत्नी रुबीना ने बताया कि जब वह घर पर आते थे तो उनके मोबाइल पर बहुत सारे फ़ोन आते थे। हम लोगों ने कभी कोई फ़ोन उसका नहीं उठाया। यह पूछे जाने पर कि क्या पति ने अपना फ़ोन उठाने से मना किया था, तो उसने कहा कि उन्होंने मना नहीं किया था, लेकिन हम लोग इसलिए नहीं उठाते थे क्योंकि बहुत से चालक के फ़ोन उनके पास आते थे। आतंकी गतिविधियों में लिप्त होने के सवाल पर कहा कि उन्हें ऐसी कोई जानकारी नहीं है, वह ऐसे नहीं थे। सरकार से मांग करने के सवाल पर कहा कि हम क्या मांग करें, यदि वह दोषी होंगे तो जेल जाएंगे। जब रुबीना से पूछा गया कि पति के लिए कैसी सज़ा चाहती हैं, तो उसने कहा कि उन्होंने मेरे साथ धोखा किया है, इस देश के साथ धोखा किया है, उनको मौत की सज़ा दी जाए। तो अगर वो ये है तो आप क्या चाहती हैं कि उसको किस तरह की सज़ा मिले? अगर वो ऐसा है, सही है, हकीकत है, तो उनका बहुत कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे लोग के साथ धोखा किए नहीं और देश के साथ भी गद्दारी किया। तो कैसी सज़ा मिले? जैसे कि सजाए मौत, अभी से बेहतर सज़ा का हो सकता है।